दो बेटे रहते हैं, एक बाप रहता है और एक रहती है उनके घर में भैंस। और भैंस वो ऐसी कि उसी से उनका सारा कारोबार चलता था, देनदारी चलती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई कि भैंस मर गई। और जब बूढ़े ने आगे देखा, जो बड़े मियाँ थे उन्होंने आगे देखा, तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगे कि यार अब भैंस मर गई, अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों का पेट पलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो रोता 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 एक कुएं के पास जाके बैठ गया। तो कुएं में से एक परी आई कि क्या हुआ, कि जी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मुझे मेरी जो भैंस है वो मर गई है। क्या, अच्छा इतनी सी बात, एक काम कर, मैं जिंदा कर दूंगी तेरी भैंस। कि यार मजे ही आ जाते अगर इसने जिंदा कर दी परी ने। तो वो कहती है कि बताओ क्या करना। तो परी कहती है उसे कि मेरी साथ जो है 5 बार सेक्स करना पड़ेगा आपको, और अगर आपने मेरी साथ 5 बार सेक्स कर लिया तो मैं आपकी भैंस को जो है वो जिंदा कर दूंगा। वो कहता है यार अब क्या करें, भैंस तो मरी गई है, चल एक बार सेक्स करके देख लेते हैं, 5 बार ही तो करना है। तो एक बार किया सेक्स, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी दफे में बुढ़ा ही मर गया। जब जब बुढ़ा मर गया, अब भैंस भी मर गई, बुढ़ा भी मर गया। अब उसके बड़े बेटे ने देखा कि यार ये क्या हुआ, कि बाबा भी मर गया और भैंस भी मर गई, अब क्या होगा। वो भी बहुत ज्यादा रोने लगा, आंसू बहाने लगा और रोता रोता कुएं के पास चला गया। वहां से एक परी निकली फिर से, उसने कहा कि बताओ क्या हुआ, प्लीज यार साइलेंट, हेलो हेलो मत करो। तो परी वहां से निकली और बताइए क्या हुआ, कि जी मेरा बाबा भी मर गया और भैंस भी मर गई, कैसे मैं जिंदा कर सकती हूँ, कि कैसे, कि तुझे जो है मेरी साथ 10 बार सेक्स करना पड़ेगा। उसने कहा यार चल बाबा भी जिंदा हो जाएगा, भैंस भी जिंदा हो जाएगी, यार मैं तो कर ही लूंगा। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया, 8वीं बार में वो लड़का भी मर गया। देखा, जब वो मर गया तो उसका छोटा वाला जो था वो बहुत ज्यादा शैतान था। तो लेकिन वो भी ये हालात को देख के रोने लगा बहुत ही ज्यादा, और रोते रोते वो भी कुएं के पास चला गया। तो कुएं में से जो है वो परी फिर से बाहर आई कि क्या हुआ। कहने लगे जी पहले भैंस मर गई, फिर बाबा मर गया, बड़ा भाई मर गया, मैं तो अकेला रह गया, अब क्या होगा, कैसे घर बार चलेगा। कहने लगे बस इतनी सी बात, इन्हें तो मैं तीनों को जिंदा कर दूंगी। कि अच्छा, कि बताओ क्या करना पड़ेगा, कि तुझे मेरी 20 बार लेनी पड़ेगी। अब वो तो भाई कहने लगा कि 20 बार, के ठीक है। अब उसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार किया, 40 बार किया, 50 बार किया, परी मर गई बहन की लोड़ी। जब परी मर गई तो पापा भी जिंदा, भैंस भी जिंदा, बड़ा वाला लड़का भी जिंदा। तो पापा ने देखा कि परी मरी पड़ी, तो वो कहने लगा कि भाई तूने ऐसा कैसा करा, कि कैसे किया तूने कि परी मर गई। कि पापा क्या बात कर रहा तू, बहन की लौड़ी, मैंने तो रात भैंस मार दी थी, वो बड़ी क्या चीज है। एक ही ना लड़की की शादी होने वाली होती, तो उसकी सहेली बोलती है उसे कि तू पहली रात में ही पकड़ी जाएगी। कि कैसे मतलब, कि तूने इतने से करा रखा है कि तेरी जो दुग्गी है ना वो खुल के घोषणा हो चुकी है। अब वो कहती है यार कुछ उपाय बता। कहने लगे एक काम करना, जब तेरी सुहागरात होगी तो तू चीख मार देना, कि चीख मार देना तू। वो कहती है यार हाँ ये बात तो ठीक है, कि चीख से क्या होगा, क्यों कह देना उससे कि मेरी जो है सील टूट गई है। वो कहती है हाँ ये अच्छा है, ऐसे ही कर लेते हैं। अब सुहागरात होने वाली होती है, तो दोनों बिस्तर पे जाते हैं और वो करता है, तो वो जैसे उसके डालता है तो एकदम वो चीख मार देती है आ। लेकिन उसके उसके बाद में उसका मियाँ भी चीख मार देता है आ। बहन के लवड़ी, तुमने चीख क्यों मारी। तो वो कहती है जी आपने क्यों मारी, कि पहले तू बता कि तूने चीख क्यों मारी। कहने लगे जी मैंने तो इस वजह से चीख मारी है कि मेरी सील टूट गई। अरे आपने चीख क्यों मारी,
कि बहन की लौड़ी, पहली बार ऐसा हुआ कि लंड के साथ आंट के अंदर घुस गए। मैं और ये चले गए जंगल में। जंगल में जाने के बाद हम दोनों उदास बैठे हुए थे कि क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो एक दूसरे की क्या करते हैं, क्या हाँ गांड मारते हैं। तो बहस इस चीज को हो रही है हमारी कि तू पहले देगा कि तू पहले देगा। मगर तू दे, तो ये कहने लगे तू दे। तो मैंने सोचा मेरा मन ज्यादा ही था गाना मारने का, तो मैंने कहा चल तू ही मार ले यार पहले। तो हाँ बहुत ज्यादा मजे ले गए। तो इन्होंने धक्का मारा टक, और मैंने कहा मगर भाई कर। कहने लगे मेरा तो हो गया। मगर चल अब मुझे दे। तो ये कहने लगे मुझसे कि भाई पहले तू मुझे अपना हथियार दिखा। मगर यार मैंने दे नहीं दी क्या तुझे। कहने लगे नहीं भाई मैं पहले हथियार देखूंगा तेरा, उसके बाद तब जाके मैं तुझे गाड़ दूंगा। मगर चल यार कोई नहीं। मैंने जैसे ही चैन खोली, 9 इंच का था, कितना था मेरा, क्या था? 9 इंच का था भाई। तो ये देखते ही डर गए और एकदम ओ भाई मैं नहीं देने का तुझे गांड। मगर बैंड के लौड़े गांड दे रखी, गांड लूंगा लेके रहूंगा। कहने लगे भाई मैं नहीं देने का। तो काफी देर तक ये बात हुई। मैंने कहा एक काम करिए, जहां तक के तेरे से उठा जाएगा उठ लिए, उसके बाद जो है नाड़ हिला दिए। भाई थोड़ी सी बात है, इनकी समझ में आ गई कि भाई चल नाड़ हिला दूंगा। अब मैंने जैसे ही डाला और ये बेहोश, बिल्कुल बेहोश हो गए एकदम से। तो थोड़ी सी देर बाद मैंने इन्हें जगाया और ये उठे। तो एकदम उठते ही ये बहन के लौड़े क्या करा तुमने। मगर मैंने तेरे से पहले ही नहीं कहा था कि भाई जितना उठा जाएगा उठ लिए, उसके बाद नाड़ हिला दिए। कहने लगे बहन का लौड़ा नाड़ कैसे हिलाता मैं जब फंसी नाड़ में रहा था। कि बहुत मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा, और जो ताली ना बजाए उसकी माँ का घोटड़ा। ये यार कि फूल है गुलाब का सूखने नहीं दूंगा, कि फूल है गुलाब का सूखने नहीं दूंगा, और खड़े खड़े लूंगा तेरी झुकने नहीं दूंगा। अब मैं सोचने लगा कि यार जब मैं अपनी बंदी के पास जाऊंगा ना तो कुछ अलग ही करूंगा। तो मैं अपनी बंदी के पास गया। मैंने कहा यार मेरे दोस्त ना बहुत अलग अलग स्टाइल से सेक्स करते हैं और मुझे भी तेरे साथ अलग स्टाइल से सेक्स करना है। तो कहने लगी हाँ हाँ बताओ, टांगे पंखे पे रखूं, कंधे पे रखूं, या घोड़ी बनूं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आज जो सेक्स है वो तेरे कान में करूंगा, कान में। तो कहने लगी कान में ना ना बाबा, अगर मैं बहरी हो गई तो। मगर बहन की लौड़ी, इतने दिन से मैं तेरे मुंह में दरा तू गूंगी हुई। तो उस गांव में ना बहुत ही ज्यादा गालियां दी जाती थी। तो उसमें एक नया नया प्रधान बना और उसने कहा कि भाई देखो यहां पर अगर कोई भी गाली देगा तो वो डायरेक्ट नहीं दे सकता है, जैसे तेरी मां की चूत, भाई डायरेक्ट नहीं देगा। हाँ उसे शेर और शायरी में मुहावरे के तौर पे बोलना। गांव वालों की जो है वो समझ में आ गई कि भाई डायरेक्ट कोई भी गाली नहीं देगा, जो भी देगा वो मुहावरे के तौर पे देगा। तो दो बहुत ज्यादा हरामी थे भाई जान। हाँ असल में क्या है कि ये वीडियो पोस्ट की जाएगी सोशल मीडिया पे, पहले ही आप अपलोड कर दोगे यार, रहने दो प्लीज। तो दो दोस्त जो थे वो बहुत ही ज्यादा हरामी थे। अब दोनों जैसे ही बाहर निकले एक दूसरे की लड़ाई हो गई। तो उसने कहा कि ओ पेड़ पे बैठी चिड़िया, चिड़िया न दिया मुंह तेरी माँ की चूत। उन्होंने कहा भाई बहन के लोड़े ने मुहावरे में दी। अब वो कहता है उससे कि देख बे सुन बे तू भी, कि पेड़ पे बैठी चिड़िया, चिड़िया ने दिया मुंह तेरी माँ का भोसड़ा। तो उन्होंने कहा बहन के लोड़े गाली नहीं मिली हो, चल प्रधान के पास। कि चल भाई प्रधान के पास, प्रधान करेगा इसका इंसाफ। प्रधान जी के पास चले गए। तो प्रधान जी के पास जाके बताया कि प्रधान जी मैंने तो गाली सही दी, इसने गलत दी। कि भाई तुमने कैसे दी। कि मैंने तो ये कहा कि पेड़ पे बैठी चिड़िया, चिड़िया ने दिया मुंह तेरी माँ की चूत। कि बिल्कुल बहुत बढ़िया दी, मुहावरा बिल्कुल फिट है। कि प्रधान जी
मैंने कौन सी गलत गाली दी? कहने लगे तुमने क्या कहा? कि मैंने भी ये कहा कि पेड़ पे बैठी चिड़िया, चिड़िया ने दिया मुंह, प्रधान की माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की चूड़। एक लेडी रहती है और वो दिल्ली के सिग्नल पे खड़ी रहती, तो वो बहुत आवाजें मारती है बस वालों को, लेकिन बस वाला कोई नहीं रोक पाता। तो कहती है यार मेरी तो आवाज भी बैठ गई मार मार के, अब एक काम करती हूँ, इन्हें ना इशारे से समझाती हूँ। तो एक बस वाला आ रहा होता है, तो वैसा करती है बस वाले को। तो वो सोचता है वो हो, तो वो कहता है यूं करता है, यूं दिखा देता है सब। उसने कहा इसकी बहन की, बस वालों को रोको। बस वाला रुक गया, बुला लिया दो चार आदमियों को, कहती मेरी तरफ को बहुत ज्यादा गंदे गंदे इशारे करे, क्या तुमने नहीं करे? कि मैं तो तुम्हारे से यूं कह रही थी कि यो बस दूध फैक्ट्री जागी क्या? कि यो बस दूध फैक्ट्री जागी क्या? कि जी भाई साहब मैंने क्या गलत कहा? मैंने भी कहा कि मोरी गेट सो के कुतुब मीनार पे जागी। हाँ ये बात